नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको सब्जेक्ट वाइज एलटी ग्रेड नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि एलटी ग्रेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो डिक्लेयर की गई थी, बट सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट थी उनको नहीं बताया गया था। तो सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको इस वीडियो में एक पेपर की कटिंग के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं किस सब्जेक्ट में किस वर्ग के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी या पद दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी विषय की मैं बात करता हूँ, तो हिंदी विषय में आप देखेंगे कि पुरुष वर्ग को 568 वैकेंसी दी गई है और महिला वर्ग को 119 वैकेंसी दी गई है। टोटल 687 पद हैं। अगर मैं अंग्रेजी की बात करता हूँ तो 540 आपके पुरुष वर्ग की हैं, 113 आपकी महिला वर्ग की हैं और टोटल 653 वैकेंसी हैं। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको आई बटन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान में 561 पद जो हैं वो आपके पुरुष वर्ग को दिए गए हैं और 140 पद जो है वो महिला वर्ग को दिए गए हैं। टोटल आपके 701 पद दिए गए हैं। जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान में 185 पद आपके पुरुष वर्ग के लिए हैं और महिला वर्ग के लिए 29 पद दिए गए हैं। टोटल 214 पद हैं। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मैं देखता हूं विज्ञान के लिए है। विज्ञान में आप देखेंगे कि पुरुष वर्ग के लिए 764 पद दिए गए हैं और महिला वर्ग के लिए 553 पद दिए गए हैं और टोटल पद कितने हैं? 1337। अब मैं बात करता हूं अपने सब्जेक्ट की, मतलब मैथ की। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। मैथ में अगर हम देखें मेल और फीमेल के लिए, मेल की कितनी है? 556 वैकेंसी है और फीमेल की कितनी है? 533 पद। टोटल कितनी है? 1093। ठीक है ना, ये आपके टोटल पद हैं मैथ वैकेंसी के लिए। एक चीज अगर आप देखें कि आपके नंबर ऑफ पोस्ट इन कंपैरिजन टू 2018 के मुकाबले कम थे, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, तो लगभग इक्विवेलेंट है। ठीक है, उस समय 10,000 समथिंग पद थे टोटल और उसमें से गणित के जो थे या मैथ के पद थे वो लगभग 556 के आसपास ही थे। इस बार पद कम है, उसके बावजूद भी मैथ की पोस्ट जो है लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके गणित के आपके हैं 556 पुरुष वर्ग में, 537 महिला वर्ग में, टोटल 1093 पद। उर्दू की बात करें तो 102 पुरुष वर्ग के लिए हैं, 18 महिला वर्ग के लिए हैं, टोटल है आपकी 120। वहीं अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 601। अगर मैं कहूँगी सेकंड हाईएस्ट है तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। 601 जो है आपके पुरुष वर्ग में है, 455 महिला वर्ग में और टोटल 1056 पद है। अगर बात करते हैं हम संस्कृत की, तो संस्कृत में आपके 90 पद जो है पुरुष वर्ग में है और 92 पद जो है आपके महिला वर्ग के लिए हैं। टोटल 182 पद है। एक चीज यहाँ पर अच्छी है, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसा रहता है कि वहां पर भी वैकेंसी महिला और पुरुष वर्ग के हिसाब से दी जाती है, लेकिन वहां पे आपको एक छूट दी जाती है कि अगर महिला चाहे तो वो पुरुष वर्ग में अप्लाई कर सकती है और अगर पुरुष चाहे तो वो महिला वर्ग में अप्लाई कर सकता है। लेकिन फिलहाल 80 ग्रेड में आपको ये सुविधा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कला की, तो कला में आप देखेंगे कि आपके 383 पद पुरुष के लिए हैं, 195 पद महिला के लिए हैं, टोटल 578 पद हैं। संगीत की बात करें, म्यूजिक की बात करें तो 52 आपके महिला पुरुष वर्ग के हैं और महिला वर्ग के लिए 13 हैं, जबकि टोटल 65 पद हैं। वाणिज्य की बात करते हैं तो आपके 35 पुरुष वर्ग में है, 23 महिला वर्ग में है, 58 आपके टोटल पद हैं। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 203 जो है आपके पुरुष वर्ग में है, 55 आपके महिला वर्ग में है और 258 आपके टोटल हो जाते हैं। गृह विज्ञान की बात करें तो 206 आपके पुरुष वर्ग में है, 163 आपके महिला वर्ग में है, टोटल 369 पद है। कृषि, कृषि का एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको महिला वर्ग के लिए किसी प्रकार की कोई भी नंबर ऑफ पोस्ट नहीं दिया गया है। टोटल 14 पद हैं और 14 के 14 ही पद आपके पुरुष वर्ग के हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 4860 पद जो हैं वो आपके मेल के हैं
ठीक है, और 2525 पद जो हैं वो आपके फीमेल के हैं, और टोटल पद हैं 7385। ठीक है, ये आपके टोटल पद हैं। और इसके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन होगा या डिटेल में नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो आपका कब होगा, आपको पता होगा कि 28 जुलाई को आपका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और आपके 28 जुलाई से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बार फिर से, जब वीडियो में बता ही रहा हूं तो एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जिस किसी स्टूडेंट ने अब तक अपना ओटीआर नहीं किया है तो प्लीज ओटीआर जरूर कर लें, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है क्रैश हो सकती है जब उस पर लोड ज्यादा आएगा। इस समय इतना लोड नहीं है, साइट एकदम मस्त चल रही है। आप अपना ओटीआर समय से और पूर्व कर लें, ठीक है ना। ये आप ओटीआर कर लें। ओटीआर क्या है, ठीक है, ओटीआर क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है, क्या ये अनिवार्य है ओटीआर आपका, इसके बारे में मैं आपको वीडियो पहले से बना चुका हूं। अगर आपको जरूरत है तो जाकर जरूर देखिए। उसमें आपके करेक्शन को लेकर भी मैंने, ठीक है, करेक्शन को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे कि अभी मैं एक स्पेसिफिक नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। अगर मैं 10th की मार्कशीट में अपना नाम लिखता हूँ मिस्टर सुरेंद्र कुमार, ठीक है, तो मिस्टर क्या है, मिस्टर मेरे नेम का टाइटल है। फर्स्ट नेम मेरा सुरेंद्र है, मिडिल नेम कोई है नहीं, और कुमार मेरा लास्ट नेम हो जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे कि आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, ठीक है, या फिर बीएड में आप करते हैं, या फिर आप अपना आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड बनवाते हैं, तो वहां पे जो प्रीफिक्स होता है ना, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया मेरा नाम क्या है, मिस्टर सुरेंद्र कुमार। अब ये अपने यूपी का बहुत तगड़ा खेल है। जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों के नाम के आगे कुमारी लगा दिया जाता है, और वो 10th की मार्कशीट में, ठीक है, स्पेशली 10th की मार्कशीट में लगा हुआ होता है। और आप लोगों का क्या सवाल रहता है कि भाई सारी डिटेल तो आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिलअप करते हैं, क्योंकि वही वैलिड मानी जाती है कि 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है वही आपकी सारी आगे के लिए वैलिड मानी जाती है। तो कुछ लोग सोचते हैं अब ये मिस्टर या कुमारी जो लगा हुआ है इसका क्या करें, अगर मैं इसको ना लिखूं तो शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है। और टाइटल आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर मैं कहूँ किसी गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन में फिलअप नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन में आपके नेम फिलअप करने के लिए या कैंडिडेट नेम फिलअप करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक रहता है क्या आपका, एक रहता है आपका फर्स्ट नेम, ठीक है ना, क्या रहता है आपका फर्स्ट नेम। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका रहता है मिडिल नेम। अगर कोई मिडिल नेम होता है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका लास्ट नेम, ठीक है ना। तो फिलअप आपका जो मिडिल नेम है अगर कोई एग्जिस्ट करता है, जैसे किसी का नाम है सुरेंद्र सिंह गंगवार, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, सिंह उसका मिडिल नेम हो जाएगा। मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम में मैं कुछ ही फिलअप नहीं करूंगा। अब मैं बात करता हूँ मेनली मिस्टर की। मिस्टर है, ठीक है, मिस्टर वर्ड हो, कुमारी वर्ड हो, या कोई और वर्ड हो, तो उसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम टाइटल, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं आपसे सिर्फ वन वर्ड में कहूं कि आपको ओटीआर फिलअप करने के लिए इसकी जरूरत है या नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये आपका ओटीआर के लिए यूजलेस है, आप इसको स्किप कर दें, ठीक है, ये आप इसको स्किप कर दें। और बाकी जितना बचा हुआ है कि मेरा नाम है सिर्फ सुरेंद्र कुमार, तो फर्स्ट नेम में मैं सुरेंद्र भरूंगा और कुमार भरूंगा लास्ट नेम में, बस हो गया। आई होप आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो, ठीक है ना। अब कुछ एक कैंडिडेट है जिनको कंफ्यूजन है कि उन्होंने ओटीआर का फॉर्म फिलअप करते समय कभी ब्लू पेन से कर दिया। एक कैंडिडेट का तो ये भी सवाल आया था कि उन्होंने अपने हाई स्कूल के रोल नंबर की जगह 12th का रोल नंबर फिलअप कर दिया। तो पूछ रहे करेक्शन कैसे करना है। करेक्शन का प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप ओटीआर में अपना लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आएगा मॉडिफाई और ओटीआर डिटेल पर टैप कीजिए, उसके बाद मॉडिफाई पर टैप कीजिए। ये सब करने के बाद आप उस सेक्शन में पहुंचे जहाँ पे आपके 10th की क्वालिफिकेशन को फिलअप किया गया है। वहां पे जो रोल नंबर दिया हुआ है उसको आप इरेज करें, उसके बाद वहां पे अपना हाई स्कूल का रोल नंबर फिलअप कर दें और उसको सबमिट कर दें।
कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने अपना साइन जो है ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन से अपडेट कर दिया, तो प्लीज उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एल टिकट का फॉर्म भरेंगे तब आपको वो सारी टिकट वापस से अपडेट करने का मौका मिलेगा, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे क्या कि आपको अपना जो स्टेट है वो स्टेट चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपका शायद उसका डीओबी का है तो उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको चेंज करने का मौका कभी नहीं मिलेगा एक बार ओटीआर फिलअप करने के बाद। तो प्लीज उन बेसिक चीजों को आप करेक्टली फिलअप कर लें, बाकी चीजों में आपको पूरा अपडेट करने का मौका जब फाइनल फॉर्म भरा जाएगा वो उसमें मौका मिलेगा। ये आपकी सिर्फ प्राइमरी डिटेल होती है जिससे ही किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। और प्लीज अगर किसी भी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन रहता है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, तो आप चाहें तो उसको मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है फोकस मैथ्स क्लासेस का, आप उस पर जाके आप उस पर जाएं, उस पर जाने के बाद आप उसको ज्वाइन करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको जब भी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई दूंगा और आपका किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट। इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।